का भी अवसर हम लोगों को मिला है। तो एक जो बचपन से उनको देखता है और उनके लिए भाव जो गुरु का होता है, हम लोग कभी भी जैसे कभी भी नाम नहीं आ पाता है, जैसे गुरु जी कहा जाता है कि गुरु जी, तो गुरु जी का छोटा बच्चा मैं बता दूं, पिछले 5 चुनाव में 5 चुनाव मैं आपको बता दूं, 17 विधानसभा, 22 विधानसभा, 14 लोकसभा, उसके बाद 19 का लोकसभा और 24 का लोकसभा, ये 5वां चुनाव। इसमें सक्रिय भूमिका के रूप में लखनिया विधानसभा में काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। 4 चुनाव में हम लोग गुरु जी के साथ काम किया। एक कर्मठी व्यक्तित्व में धनी व्यक्ति है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे सामने हम लोगों को में तय होता था, क्योंकि गुरु जी कभी भी फ्रंट लाइन की राजनीति नहीं की, संगठनात्मक व्यक्ति रहे हैं, लोगों के यहाँ बैठना, नीतियों को समझाना, उनको जोड़ना, कठिन परिश्रम करते हुए हम लोगों ने उनको देखा है, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता था। अगर शाम को इतना होता था कि सुबह 5:30 बजे निकलना है, हो सकता है कि हम लोग 5 मिनट लेट हो जाए, लेकिन गुरु जी की गाड़ी 5:30 बजे आके खड़ी हो जाती थी। इतने समय के पंक्चुअल व्यक्ति है और जिन चीजों को ठान लेते थे कि हमको 2 दिन में ये काम पूरा करना है तो उसको करना है, मतलब कर्तव्य बोध भी उनके अंदर धरा हुआ। आप कभी भी हम लोगों ने देखा है कि कभी बहुत राजनीति कोई महत्वाकांक्षा मुझे नहीं रही, जैसे एक व्यक्ति की होती है कि हमको सांसद बनना है, मंत्री बनना है, विधायक बनना है, कभी ऐसी नहीं। वो काम करने वाले व्यक्ति रहे, काम करने में विश्वास। परिस्थितियां ऐसी बदली कि आज गुरु जी जैसा कर्मठी व्यक्ति हम लोगों के बीच में प्रत्याशी के रूप में, और यह हमारा और आपका, मैं निश्चित तौर पे कहूंगा कि एक सौभाग्य है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक आम व्यक्ति जो आम लोगों के बीच में जिस स्वभाव के साथ उन्होंने जीवन जी लिया है, बुढ़ापे में स्वभाव नहीं बदलता, लोगों के बीच में रहे। मैं तो दावे से कह सकता हूं कि आम व्यक्ति भी कल वो सांसद होंगे तो उनका हाथ पकड़ के उनको अपनी समस्याओं को सुना लेगा। 2017 के विधानसभा का चुनाव था और 14 लोकसभा के बाद एक अतिरिक्त ऊर्जा के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई। यह इस विश्वास के साथ कि 17 हमारा, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत मजबूत तैयारी थी इस विधानसभा को लड़ने की, और हमेशा यह लगता था कि हम लोग अपने दम पे इस विधानसभा को जीत लेंगे। हर कार्यकर्ता को लगता था कि हमको किसी का सहयोग की जरूरत नहीं है, हम लखनिया विधानसभा जीतेंगे। लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने एक फैसला किया, भारतीय जनता पार्टी का भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन, और गठबंधन के तहत यह सीट चली गई भारतीय समाज पार्टी के कोटे। माननीय त्रिवेदी जी प्रत्याशी घोषित हुए और लखनिया विधानसभा में हुआ। एक मजबूत तैयारी के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने शीर्ष नेतृत्व के इस फैसले को स्वीकार किया कि नेतृत्व ने अगर फैसला ले लिया है तो उसका सम्मान हमें यहाँ रखना है, और पूरे तन्मयता से पार्टी का एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ा था। उस समय मैं कह सकता हूं कि इतना मजबूत जो आज आपका संगठन है, संगठन भी इतना मजबूत ग्राउंड लेवल पे नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे काम किया, जाते मजबूत नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता त्रिवेदी राम बन के चुनाव लड़ा था, और कहीं एहसास नहीं हो रहा था कि नहीं सहयोगी दल और छड़ी चुनाव निशान पे चुनाव लड़ रहा है। एक कार्यकर्ताओं में थोड़ा रोष था, नाराजगी थी कि हमने मेहनत किया, बूथ पे हम लोगों ने दिन रात हमने मेहनत किया, यह क्यों दे दी गई। लेकिन एक कार्यक्रम में आज जम्मू कश्मीर के महामहिम जी, माननीय मनोज सिन्हा जी केंद्र सरकार के मंत्री थे, विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं की, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की एक बैठक संसाइन लखनिया, जो हमारा प्रमुख राजनीतिक स्थल भी है, वो वही रखी गई थी, और उस बैठक में माननीय त्रिवेदी राम जी को भी बुलाया गया था, लेकिन उनको अलग से बैठाया गया था। लेकिन कार्यकर्ताओं को मैनेज करने के बाद आपको बैठक में बुलाया जाएगा, और माननीय मनोज जी ने एक प्रश्न बस रखा था सारे कार्यकर्ताओं के सामने कि शीर्ष नेतृत्व ने एक फैसला लिया
और अगर उस फैसले के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो मैं भी जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन क्या उससे सम्मान बढ़ेगा? हमारे और आपके ऊपर नाच करके निम्नलिखित ने फैसला लिया कि हमारे कार्यकर्ता हमारे इस फैसले को सही साबित करेंगे, और उनके इस प्रश्न का जवाब कोई कार्यकर्ता नहीं दे पाया। उसी दिन सारे लोगों ने संकल्प लिया था कि सारे मन के मैल को दूर करके वे लोग जो कि लगातार बूथों पे श्यामनारायण नाम थे, ऐसे कई कार्यकर्ता जो कि दिन रात मेहनत करके धनदेव भैया जानते हैं